मैं डॉक्टर संतोष प्रभु, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी, विम्स हॉस्पिटल कोल्हापुर। आज मैं आपको साइलेंट सीजर्स के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। आम तौर पे सीजर्स मतलब एपिलेप्सी या फिट्स या मिर्गी, इसके बारे में लोगों का कंसेप्ट है कि पेशेंट को ऐसे जोर से हाथ पैर वो झाड़ता है, मुंह में झाग आता है, दांत ऐसे बंद हो जाते हैं और पेशेंट बेहोश होके ज़मीन पे गिरता है। ये सामान्य किस्म की, इसको जनरलाइज्ड सीजर्स ऐसे बोलते हैं और ये सामान्य है, ज़्यादातर लोगों को यही होता है। मगर कुछ छोटे परसेंटेज ऑफ लोगों में एक स्पेशल किस्म की फिट होती है जिसको साइलेंट सीजर कहा जाता है। मतलब ऐसी फिट जिसमें आम सामने वाले को अक्सर पता ही नहीं चलता है कि पेशेंट को फिट आ रहा है। उसमें क्या होता है, बेसिकली देयर इज़ ए स्पेल ऑफ ब्लैंकिंग आउट। मैं बात कर रहा हूँ आपसे और मैं अचानक से रुक गया। ये एक एब्सेंट सीजर या साइलेंट सीजर हुई। इससे क्या होता है, सामने वाले को पता ही नहीं चलता, जो एक्टिविटी चल रही है पेशेंट की वो कुछ समय के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए वो रुक जाती है, जो भी वो कर रहा है। कभी कभी हाथ में कोई चीज़ है तो वो गिर जाती है, मगर पेशेंट गिरता नहीं है, ना ही उसको ऐसे हाथ पैर में ऐसे झटके आते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ साइलेंट सीजर। अब ये सीजर, इसका जो इंसिडेंस है, ये होने की संभावना ये बच्चों में ज़्यादा रहती है, मगर फिर भी एडल्ट्स में हो सकता है। ये 5 साल से 12-15 साल तक के बच्चों में ज़्यादा दिखता है और बच्चों में ये ऐसे कभी कभी सिर्फ ऐसे पेशेंट की आँख ऐसे ऐसे फड़फड़ सकती है, तो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि पेशेंट को ये फिट आ रहा है और ये दिन में कई बार हो सकता है। उसकी वजह से जो सामने देखने टीचर है या घर के लोग हैं, उनको भी लगता है कि बच्चे का ध्यान नहीं है या बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। उनको समझ में ही नहीं आता कि पेशेंट को एक्चुअली फिट आ रहे हैं, वो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। ये ऐसे अजीबोगरीब किस्म की फिट है। तो इसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लगा कि अपना बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है कि अचानक से वो, उसका नाम ही है एब्सेंस सीजर, अचानक से वो जैसे कि ऑफ हो जाता है कुछ समय के लिए, बैठे बैठे या खड़े खड़े, तो आपने सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये फिट है। अब ये एडल्ट्स में भी हो सकता है। कभी कभार ये पेशेंट के ब्रेन में ट्यूमर्स अगर है फ्रंटल सामने वाले एरिया में या यहाँ के एरिया में या टेम्पोरल एरिया में, तो उससे भी वहाँ कोई गांठें वांठें हुई तो भी इस किस्म की फिट्स आ सकती है। तो एब्सेंट सीजर ज़्यादातर बच्चों में रहते हैं, उसका कोई एमआरआई में कारण नहीं दिखता। ईईजी में भी वो कभी कभी डायग्नोसिस होती है। एक स्पेशल उसमें एक पैटर्न होता है, 3 हर्ट्ज के स्पाइक एंड वेव पैटर्न करके ईईजी पे दिखता है, जिससे ये डायग्नोसिस होती है। अगर नॉर्मल ईईजी पे आया भी नहीं तो आप 24 आवर्स का ईईजी या वीडियो ईईजी कर सकते हैं, जिसमें इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। मगर एडल्ट्स में एमआरआई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ट्यूमर उसका कारण हो सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले जैसे मैं री एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि इसकी डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर बहुत बढ़िया मेडिकेशंस अवेलेबल है। आज की तारीख में द ड्रग ऑफ चॉइस विच इज़ यूज इज़ कॉल्ड एज एथोसक्सिमाइड। ये अराउंड 500 मिलीग्राम की डोज में एडल्ट पेशेंट्स के लिए दिन में एक ही बार गोली लेनी पड़ती है एंड दिस सीजर इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड। सो डरने की कोई बात नहीं है। कभी कभार अगर समझो ट्यूमर की वजह से ये फिट हो रहा है तो एक सर्जरी करके उस ट्यूमर को निकालना पड़ेगा। बट एज आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, 99% of the patients only need medication and there's only 1% who may need an occasional surgery. तो घबराने की कोई बात नहीं है। It is very important to create awareness of this peculiar kind of epilepsy. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, मतलब आपको ऐसा किसी को हुआ तो ये क्या कहीं ये फिट तो नहीं है, इसका ख्याल दिमाग में ला के आपको किसी
विम्स हॉस्पिटल जैसे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में जिसमें न्यूरो के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर EG MRI सब अवेलेबल है और ट्रीटमेंट भी बढ़िया तरीके से हो सकती है।